जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बराहा पीरम नटोर्वपु कर्णियो कर्णिकारं विप्रवासदकनकपिशं भजन्ति कमाला। रन्दावेरुरधशुद्ध्य हृदयपूर्णेन्द्रै गोपवृन्दै वृन्दारण्यशपदरमण प्राविशदगीतकीर्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। बार बार परमांगो हर्षदेहु श्रीरंग पद सरोजन पाहिनी देवभक्ति सदा सत्संग। श्री राधे मेरी स्वामी मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म वह दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधे। आज बहुत ही सुंदर कथा श्री जयदेव जी का कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान की कथा, भगवान की भक्त की कथा। भगवान ही सुनाने वाले हैं, भगवान ही सुनने वाले हैं। भक्त की कथा को भगवान सुनकर बहुत ही तृप्त होते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं और उसमें सुख शांति प्रदान करते हैं। आज जयदेव जी की पत्नी जी की पद्मावती जी का प्रति प्रेम का परीक्षा का कथा है। एक बार की बात है, श्री जयदेव जी जब किंदु बिल आश्रम से अपने पत्नी को राज दरबार में लाए, यहीं रहने लगे और पद्मावती जो उनकी पत्नी थी वो रानी के साथ रहने लगी, उनके साथ उठती बैठती थी। एक बार की बात है, एक दासी दौड़कर दूत आया और रानी से कहा कि हे रानी, आपके भाई शरीर छोड़कर धराधाम से छोड़कर चले गए हैं और आपकी जो भाभी थी वो भी सती हो गई है। ये समाचार सुनकर दुख तो बहुत हुआ और कहने लगी कि मेरी भाभी कितनी सती पवित्र स्त्री है जो अपने पति के जाने के बाद सतीत्व को प्राप्त हो गई। उसमें पद्मावती जो जयदेव जी की श्री पत्नी थी, उन्होंने कहा वो तो प्रेम रति के कारण, लोकाचारित्य के कारण ये सती रूप में धारण किया, अग्नि में प्रवेश किया। अगर इतना प्रेम अगर सती होती तो पति की मृत्यु के उपरांत तुरंत उनका प्राण छूट जाता। इस प्रकार पद्मावती ने रानी से कहा तो उनको जो है ये बात अच्छी नहीं लगी, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो पद्मावती जी ने, रानी ने कहा, हे पद्मावती जी, जैसे लग रहा है कि संसार में एक आप ही जो है सती व्रत स्त्री हैं, ऐसा व्यंग मारा। एक बार की बात है, रानी ने राजा से सलाह करके पद्मावती जी का परीक्षा लेने के लिए उपाय किया। एक दिन बैठी थी पद्मावती अपने महल में, तभी दासी दौड़ कर गई। रानी ने राजा से कहा कि आप एक दिन क्या करिए, जयदेव जी को बगीचा में ले जाइए घुमाने। तो उसी समय राजा ने बगीचे में जयदेव जी को ले गए। इधर दासी एक दौड़ कर आई पद्मावती जी के पास, कहे कि आपके पति जो है संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन वो सिद्ध संत की पत्नी थी, साधना करती थी। उनको आभास हो गया कि ये जो है थी दासी झूठ बोल रही है, मेरा परीक्षा लेना चाहती। तो उन्होंने कहा कि अरे रानी जी, आप ऐसा क्यों विचार कर रही हैं, मेरे पति देव को कुछ नहीं हुआ है, वो तो स्वस्थ है। जब ऐसा उन्होंने कहा तब वो रानी शर्मा गई, फिर बड़ी जिद करने लगी। उसके बाद दूसरी रानियां ने इसी तरह कुछ दिन जब बीत गया, 1-2 महीना 3 महीना, तो वो भी परीक्षा लेना चाहे।
इसी तरह फिर वो बैठी थी अपने महल में, तो उन्होंने दासी दौड़ कर आई, सिखा दिया था पढ़ाई से कि आपके पति नहीं रहे। वो जान गई थी सिद्ध योगी से कि ये परीक्षा लेना चाहती है, क्यों न हम इनकी परीक्षा को पूर्ण कर दें। वो दासी की बात को सुनते ही जो है अपना प्राण त्याग दिया। जो जयदेव जी की पत्नी थी पद्मावती माता, प्राण त्याग दिया। इधर रानी सब सफ़ेद पड़ गए, फीका पड़ गए। राजा को जब मालूम हुआ दौड़ते हुए आए, उन्होंने कहा कि हमने ही ऐसा आज्ञा दिया था, मैं आत्मदाह कर लूँगा, मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है, मैं जल कर अग्नि में प्रवेश कर दूँ। जयदेव जी को जब मालूम चला वो भी आए दौड़ते हुए। उन्होंने राजा को मना कहा कि हे राजन, तुम ऐसा न करो, तुम्हारे जल जाना से ये जीवित नहीं हो पाएंगे। तो उनको बड़ा ही राजा को कष्ट हुआ, बड़ी विलाप करने लगे कि हम नहीं जीना चाहते, मैं पछताव करना चाहता हूँ, मेरे कारण ही ये अपना शरीर को त्याग दिए। तब जयदेव जी ने राजा के समझाने बुझाने पर न मानने पर गीत गोविंद का अष्टपदी का गान किया, जो हम लोग का श्रवण करते हैं। बहुत से गान हैं गीत गोविंद में, जो है पद है जो उन्होंने गाया। धीर समीरे यमुना तीरे, धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने बनमाली, बसती बने बनमाली। ऐसे ऐसे बहुत से पद हैं, उन्होंने गीत गोविंद को गाया। भगवान की बहुत बड़ी कृपा, तुरंते वो उठ कर बैठ गई। सभी राजा राज दरबार सभी लोग देखकर दंग हो गए और जय जयकार होने लगा। फिर उन्होंने सोचा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो जयदेव जी अपने पत्नी को साथ लेकर किंदु बल ग्राम में फिर चले आए और अपने आश्रम पर रहने लगे। एक बार की बात है, उनका एक नियम था कि गंगा जी उनके आश्रम से 18 कोस दूरी पर बहती थी। तो उस समय डेली नित्य वो स्नान करने जाते थे, 18 कोस, और आते थे। उनके शरीर की अवस्था वृद्धावस्था हो गई थी। तो एक दिन गंगा जी ने इन नियम को देखकर प्रसन्न थी और उनको स्वप्न में बताया कि हे जयदेव जी, आपकी अवस्था वृद्धावस्था हो गई है, अब तो केवल ध्यान मात्र से हमारी स्नान कर लिया करो, मेरे पास मत आया करो। तो जयदेव जी कहते हैं कि नहीं, मेरा जो व्रत है मैं आया करूँगा। तो ये जब आविष्कार कर दिया, उनका आज्ञा नहीं मानी, तो गंगा जी ने कहा, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे आश्रम के निकट में आ जाया करूँ। एक जो सरोवर था उनके पास, वहीं पे पास में कहा गंगा जी ने कि मैं उस सरोवर में वहाँ पर आ जाया करूँगी, तुम वहीं पर स्नान कर लेना। तब जयदेव जी कहते, हमको कैसे विश्वास होगा कि आप इस सरोवर में प्रवेश कर गए हैं। तो गंगा माता कहते हैं कि इस सरोवर में एक सुंदर सा कमल का फूल जो है नित्य खिलेगा, तो समझ जाना कि मैं वहाँ पर आ गई हूँ, तुम स्नान कर लेना। तो नित्य एक कमल का फूल खिलता और जयदेव जी वहीं पर स्नान करते और ध्यान करते। ऐसे भजन भगवान के अनेक प्रकार के गीत गोविंद गाते 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 अंत में भगवान वृंदावन बिहारी लाल के शरण में चले गए, उनके वैकुंठ धाम में प्रवेश किया। भगवान ने उनको सच्चा दर्शन देकर उनको अपने लोक में बुला लिया। आज की कथा जयदेव जी की कथा था। आगे श्रीधर स्वामी जी की कथा है। इस ग्रंथ में कलयुग के सभी भक्तों की कथा है, श्रवण करने योग्य है। भगवान की भक्त की कथा जहाँ होती है वहाँ भगवान बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ही सुनाने वाले हैं, भगवान ही सुनने वाले हैं। भक्त की कथा को सुनकर भगवान को बहुत आनंद प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री